कई लोगों के मन में प्रश्न भी उठता है, भगवान इस भूमि पर आते हैं तो भगवान इस भूमि पे आने के बाद भी सभी को कष्ट क्यों होता है? भगवान जन्म लेते तो ये तो तीर्थ बन गया। शास्त्र ने कहा जो तीर्थ है वहां रहने से मुक्ति होती है, दुख दूर होते हैं, दारिद्रता दूर हो जाती है। लेकिन इस तीर्थ में रहने के बावजूद भी कई ऐसी बातें, कई विटंबनाएं होती है, तो उसका कारण क्या है? तो शास्त्र ही उसका उत्तर देते हैं, कहते हैं 4 युग होते हैं जिससे एक महायुग होता है। एक है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलियुग। सभी युगों को भगवान ने एक एक गुण दिए हैं। जैसे कलियुग आता है, जो धर्म का स्थान होता है, जहां धर्म होता है वहां कलियुग आने के कारण अधर्म करने वाले लोग बसने लगते हैं। आपने सुना होगा कहीं प्रलय हुआ और वहां कई लोग मर गए। क्यों? कारण क्या है ये? क्यों, किस कारण यह हुआ? उसका समाधान शास्त्र देते हैं। कहते हैं तीर्थ भूमि तो अपना कल्याण ही करती है, लेकिन आजकल ऐसी बात हो गई जहां तीर्थ है वहां मांसाहार की दुकानें लग गई है। जहां तीर्थ है वहां मदिरा की, शराब की दुकानें लग गई है। जहां धर्म होना चाहिए अधर्म इतना ही वहां बढ़ता गया। तो शास्त्र ने कहा है जब अधर्म इस पृथ्वी पर बढ़ता है तब धर्म ही उसका विनाश करता है। आपने कुछ साल पहले केदारनाथ में आई हुई बाढ़ की घटना सुनी होगी। गीताकार ने, कल मैंने बताया, गीताकार ने कहा था आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। उस समय में भी बाढ़ आने के बाद जो मंदिर में, गर्भगृह में जो गए वो सारे बच गए। भगवान की शरण में जो गए बच गए। भागवत जी में और एक कारण बताया। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं, महात्म्य के अध्याय हैं उसमें भागवत जी के प्रारंभ में कहा अयम तु युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। स्वयं भगवान इस बात को रखते हैं, कहते हैं इस कलयुग की क्वालिटी, इस कलयुग में यही गुण है जो उसके युग में होने चाहिए। कलयुग में कोई अच्छा गुण है नहीं, एक ही गुण है, धर्म आप छोटा सा भी करो तो भी भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। कलयुग जब आया तब उन्होंने 5 जगहों पे स्थान मांग लिया, यहां यहां मुझे दीजिए स्थान। परीक्षित राजा ने वो स्थान दिया और वो वहां बसने लगा। और जैसे 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 उसने अपना प्रभाव दिखाया, कलयुग में ऐसी बातें होने लगी। स्वयं भगवान कहते हैं आपके भीतर में रहने के बावजूद भी केवल उसको देखता हूं, कुछ करता नहीं हो, क्योंकि यही क्वालिटी कलयुग की है। शास्त्र ने तो कह दिए, भगवान भागवत जी के अंदर
नारद जी ने 28 दोष इस कलयुग के निकाले। कितने? 28 प्रकार के दोष इस कलयुग में है। नारद जी कहते हैं स्वयं निकट हृदय में महादेव स्थित होने के बावजूद भी वो देखते हैं और इस कलयुग की दुर्घटनाओं को देखते रहते हैं। लेकिन वो ही नारद कहते हैं क्या? ऐसे जीव जो भगवान महादेव की स्तुति करते हैं, भगवान महादेव का कीर्तन करते हैं, कैसा? जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, भगवान का सानिध्य ले लेता है, वो जीव कभी कलयुग के बात में नहीं आता।